Very good morning to you all kids. Now, this is the end of the chapter. We have completed the chapter natural disasters. आप लोग पूरा chapter पढ़ चुके हैं. We are completed that. Now, what you have to do? You have to do the back exercises. हम लोग आज back exercises discuss करेंगे. And one more thing I'll like to make it clear कि आप ये नहीं देखना कि मैम हैज़ रिटन विद द स्केच पेन एंड द पेन्स मैम हैज़ यूज तो मैं भी पेन और स्केच पेन से बुक में करूँ. यू डोंट डू इट. आई हैव डन इट बिकॉज आई हैव टू मेक द वीडियो फॉर यू पीपल कि ये क्लियरली विजिबल हो सके आप लोगों को, इसलिए मैंने स्केच पेन और पेन यूज़ किया है. पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेंसिल्स ही बुक में यूज़ करेंगे. आप उसे बिल्कुल भी ख़राब ना करें बिकॉज व्हेन द बुक्स विल पास ऑन टू अदर्स इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन देन दैट शुड बी वेरी मच यूजेबल फॉर द अदर वन. अगला अपने हिसाब से उसे इरेज करके और यूज़ कर सके. प्लीज़ डोंट मेक इट डर्टी फॉर द अदर वंस या खुद के लिए भी. इट्स नॉट गुड टू राइट विद पेन इन योर बुक. तो आप बिल्कुल भी पेन से नहीं लिखेंगे. मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसे प्रिपेयर कर सकूं. ओके, सो डोंट से कि मैम ने लिखा है तो हमें भी लिखना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ट्रू फॉल्स. द फर्स्ट वन, earthquakes result in the shaking and trembling of the earth's surface. earthquake आने से क्या होता है? अर्थ शेक होता है ना, हिलने लगता है, ट्रेम्बलिंग होती है, वाइब्रेशंस होने लगते हैं अर्थ सरफेस पे. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, द नेक्स्ट वन, द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज वीकेस्ट एट द एपीसेंटर. एपीसेंटर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इफेक्ट अर्थक्वेक्स का. ओके, वहाँ पे वीक नहीं होता. सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से जिस एरिया पे असर पड़ता है वो एपीसेंटर ही होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 3, जापान इज़ एन अर्थक्वेक प्रोन कंट्री. जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इन इंडिया फ्लडिंग इज़ कॉमन ड्यूरिंग विंटर. अभी कौन सा सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ? विंटर है ना, ठंड लग रही है सबको. और इस वक्त बारिश रेयरली होती है, बहुत कम बारिश होती है. कुछ एक एरियाज़ ही ऐसे हैं जहाँ विंटर में रेनफॉल होता है. सो अभी फ्लड नहीं आता है. फ्लड कब आता है? मॉनसून में, रेनी सीजन में. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. साइक्लोन इज कॉज्ड बाय विंड्स मूविंग एट ग्रेट स्पीड. साइक्लोन क्या होता है? जब बहुत तेज़ ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती हैं और सब कुछ अपने साथ लेते चली जाती हैं, सब कुछ डिवास्टेट हो जाता है. सो दैट इज़ द टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स आर just destroying each and everything on their way. That is cyclone. So this statement is true. Now come to the number 2, match the columns. आपको A को B से match करना है. So let us start doing it. I hope you all have read the chapter and you will be able to do it by yourself. और आप में से बहुत सारे लोगों ने तो कर भी लिया होगा. Okay, number A is lava. Lava क्या होता है? द मॉल्टन मैग्मा. जो मैग्मा होता है, जब तक वो वोल्केनो के अंदर है लिक्विड, जो हॉट लिक्विड है, जो पिघला हुआ पूरा है, वो मैग्मा कहलाता है. और जब वो बाहर आ जाता है, वोल्केनो से बाहर आने लगता है, तो उसे लावा कहते हैं. सो दैट इज़ द मॉल्टन मैग्मा. ओके, नंबर ए इज़ हियर. नंबर बी, क्रेटर. क्रेटर इज़ अ बोल शेप्ड हॉलो. जो हॉलो प्लेस होता है फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो इज कॉल्ड द क्रेटर. ओके, नाउ नंबर सी, डॉर्मेंट वोल्केनो. 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो आप लोगों ने पढ़ा है अभी चैप्टर में. डॉर्मेंट वोल्केनो जो स्लीपिंग वोल्केनोज है, जो पास्ट में कभी फटे थे और इन फ्यूचर भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आने वाले समय में दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, फिर से फट सकते हैं. उन्हें डॉर्मेंट वोल्केनो, स्लीपिंग वोल्केनोज कहते हैं. सो दैट इज़ माउंट फूजी. माउंट फूजी जो है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वोल्केनो. नाउ सी द नंबर डी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो. एक्सटिंक्ट वोल्केनो मीन्स जो कभी पास्ट में एक्टिव थे पर अब ऐसी उम्मीद नहीं है
कि वो दोबारा एक्टिव होंगे। ओके, वो अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं। दे आर कॉल्ड द extinct volcanoes. So Mount Kilimanjaro is an example of extinct volcano. Now the last one, active volcano. Okay, एक्टिव वल्केनो मीन्स जो अभी भी एक्टिव है, जो अभी भी फटते रहते हैं समय समय पे, वो अभी भी शांत नहीं हुए हैं। माउंट एटना इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वल्केनो। ओके, नाउ कम टू नंबर 3, choose the correct words to fill up the blanks. MCQs are here, 5 MCQs है। Let us see the first one. Natural disasters are caused by dash forces. Natural disasters किन forces के कारण होते हैं? Natural forces के कारण wind है, air है, water है, volcanoes हैं, जितने भी natural forces जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता और ना ही हम उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब होंगे। सो दे आर द नेचुरल फोर्सेस। ओके, द फर्स्ट आंसर इज नंबर 2, नेचुरल। नाउ सी द सेकेंड वन, डैश स्टडी द पैटर्न ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का पैटर्न कौन स्टडी करता है? हिस्टोरियंस नहीं हो सकते, आर्टिस्ट नहीं हो सकते, डॉक्टर्स नहीं हो सकते। दे आर कॉल्ड द सिस्मोलॉजिस्ट्स। ओके, नाउ सी नंबर, द molten rock found inside the earth is called dash. inside the earth, जब तक वो अर्थ के अंदर है, बाहर नहीं आया है, तो वो उसे कहते हैं मैग्मा। और जब वो वोल्केनो के वेंट से होता हुआ बाहर आता है तो फिर उसे लावा कहा जाता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मैग्मा। नंबर डी, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस द मैग्मा कम्स आउट थ्रू अ, किस तरह से, किधर से वेंट होता हुआ जो मैग्मा है वो बाहर की ओर आता है, दैट इज कॉल्ड द वेंट। वेंट से बाहर आता है। नाउ द लास्ट वन, डैश अकर्स व्हेन देयर इज लिटिल रेन। जब बहुत कम बारिश होती है तो क्या होता है? सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, क्रॉप नहीं ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज ड्रॉट। अकर्स व्हेन देयर इज लिटिल रेन, जब बहुत कम बारिश होती है तो ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है। एंड नाउ नंबर 4, देयर आर द अनस्क्रैम्बल्स। मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ पर ये आपको खुद से करना है क्योंकि नेम्स सारे यहाँ दिए हुए हैं। यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड। आप अपना अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए इसे करने की, देन यू विल गेट द आंसर्स ऑल्सो। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अ सिटी विच गॉट डिस्ट्रॉयड बाय माउंट वेसुवियस। कौन सा शहर जो था वो माउंट वेसुवियस से डिस्ट्रॉय हो गया था? यू हैव टू रीअरेंज द लेटर्स गिवन इन ब्रैकेट और उसे लिखना है। इट अकर्स वेयर देयर इज एक्सेस रेन। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या आता है? इट शुड बी बिल्ट टू स्टोर वाटर। क्या बिल्ट करना चाहिए कि वाटर को स्टोर किया जा सके? ओके, यू जस्ट हैव टू अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। A series of waves created when the water is in an ocean is rapidly displaced. You see the letters given here, read the chapter and do it by yourself. A violent storm in which winds move in a circle. ये 5 हैं unscrambles, ये आपको खुद से करने हैं. You try to do it and you will get the answers. And one more thing, you have to learn it also because I will ask the related questions from the chapter. आप ये मत सोचना कि केवल back exercises मैं पूछूंगी. I will ask everything whatsoever is there in the chapter in the class. Okay, जब आपकी क्लास होगी तो उस दिन मैं आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. Okay, so do it and complete your work. Thank you.